नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के अंदर हम लोग सबसे पहले जानेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करें समकोण त्रिभुज होता क्या है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का व दो कोण क्या हो, न्यून कोण हो, इस प्रकार के त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहा करते हैं। अगर मैं इसमें चर्चा करूं तुम्हारे सामने समकोण त्रिभुज की भुजाएं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं, समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। एक होती है लंब, दूसरी आधार और तीसरी भुजा होती है कर्ण। अब बारी बारी से हम देखते हैं कि कर्ण किसको कहेंगे, लंब किसको कहेंगे, आधारपन किसको कहेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं यहां पर 90 डिग्री के 90 डिग्री के सामने की भुजा को, सामने की भुजा को हम लोग कर्ण कहा करते हैं। 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम लोग क्या कहा करते हैं, कर्ण कहा करते हैं। मतलब 90 डिग्री के सामने की भुजा मान लो ना, इसको क्या करते हैं हम लोग, कर्ण कहा करते हैं। नंबर 2 न्यून कोण, न्यून कोण जो अपने प्रश्न में दिया होगा, न्यून कोण के सामने की भुजा, सामने की भुजा लंब कहलाती है। न्यून कोण के सामने जो भुजा है उसे हम क्या कहेंगे, लंब कहलाती है। इसके बाद में शेष भुजा, शेष भुजा, शेष भुजा कौन सी, जिस पर 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण कोमा न्यून कोण, न्यून कोण हो, इस प्रकार की जो भुजा है उसे हम लोग कहते हैं आधार। अब देखो यहां से हम लोग देखते हैं, ये एक समकोण त्रिभुज बना लिया और समकोण त्रिभुज के अंदर ये एक कोण मैंने 90 डिग्री का मार्क किया। 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी इसका हम लोग कहेंगे कर्ण। ठीक है, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। अगर मैं इस कोण को अगर न्यून कोण मार्क करता हूं तो न्यून कोण के सामने की भुजा है जिसे हम कहेंगे लंब, और शेष भुजा, शेष भुजा जिस पर 90 डिग्री का कोण व न्यून कोण हो, मतलब ये है जहां पर न्यून कोण व 90 डिग्री का कोण है, ये वाली भुजा क्या कहलाएगी, आधार के रूप में अपन इसको जाना करते हैं। इसी प्रकार मान लो एक ऐसा त्रिभुज अपन लोगों ने बना लिया जिसका ये कोण 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है ये तो कर्ण होगी। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। लेकिन अगर मैंने न्यून कोण, अगर मैंने इसको मार्क किया है तो न्यून कोण के सामने की भुजा ये लंब कहलाएगी, और जो शेष भुजा जिसके ऊपर 90 डिग्री का कोण व न्यून कोण हो इसे हम लोग आधार कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को लंब कर्ण आधार के बारे में बात समझ में आ गई होगी। तो आप एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, एग्जाम्पल देखो। सबसे पहले ऐसा एक त्रिभुज बना लिया जिसका ये कोण 90 डिग्री है। ठीक है, ये मार्क है, उसको मैंने दे दिया पी क्यू आर। तो चलो सबसे पहले मुझे ये बताओ आप लोग कि पी क्यू क्या है, पी और क्यू। अब देखो यहां से पी क्यू का मतलब यहां से क्या हुआ, जिस कोण, मतलब 90 डिग्री का कोण न्यून कोण है पी क्यू के ऊपर, तो इसको मैं क्या कहूंगा, ये अपने पास क्या है, यहाँ पर आधार है। ठीक है, इस त्रिभुज के लिए। इसी प्रकार मैं बात करूं क्यू आर की, क्यू आर, क्यू आर का मतलब वह भुजा क्या है, 90 डिग्री के सामने की भुजा। क्यू आर कौन सी भुजा है,
90 डिग्री के सामने की भुजा। इसलिए मैं इस 90 डिग्री के सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी अपने पास, कर्ण कहलाएगी। और मैं पी आर की बात करूं, पी आर की हम बात करें तो पी आर न्यून कोण के सामने की क्या है, भुजा। और न्यून कोण के सामने की भुजा का मतलब क्या हो गया, लंब हो गया। तो इस प्रकार से आप लोगों को लंब कर्ण आधार को पहचानना है और आप आसानी से इस चीज को पहचान सकते हैं। ये आधार हो गया, 90 डिग्री के सामने क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब हम लोग इसमें आगे बात करें तो समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय काम आती है जिसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय या बोधायन प्रमेय। आप जानते हैं अच्छी प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय बोधायन प्रमेय क्या होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब कहने का मतलब ये है भाई कर्ण का जो वर्ग होगा वो शेष छोटी भुजा लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा। ये इस प्रमेय को हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय या फिर बोधायन प्रमेय। चलो सबसे पहले मैं कर्ण की बात करता हूं। यहां से अगर अपने को कर्ण निकालना हो तो कर्ण को ज्ञात करने के लिए आपको सीधा सीधा इस काम करना है, ठीक है। शेष शेष दो छोटी भुजाओं का वर्ग करके जोड़ना व वर्गमूल ज्ञात करना, ठीक है। अगर हम ये काम कर लेंगे तो उससे क्या मिल जाएगा, अपने को कर्ण अपने पास प्राप्त हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं मुझे अगर कर्ण चाहिए तो सबसे पहले शेष दो छोटी भुजा का वर्ग करना है। शेष दो छोटी भुजा कौन सी, एक तो लंब का वर्ग करना। और इसी प्रकार दूसरी छोटी भुजा कौन है, आधार का वर्ग करना। और इनके वर्गों का जोड़, तो इनके वर्गों का जोड़ और इनका बाद में क्या लेना, वर्गमूल लेना। तो मेरे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, कर्ण अपने पास प्राप्त हो जाएगा। अगर मैं बात करूं यहां से आपको लंब चाहिए या फिर क्या चाहिए, आधार चाहिए, दोनों में से किसी के भी लिए तो मैं यहां बात करूंगा इसके लिए कर्ण के वर्ग में से, कर्ण के वर्ग में से शेष भुजा का वर्ग करके घटाना, व वर्गमूल लेना। तो आपके सीधी सीधी बात समझ आ गई होगी। अगर मुझे लंब चाहिए, क्या चाहिए, लंब, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कर्ण के वर्ग में से शेष भुजा का वर्ग को घटाना। अब मुझे सबसे पहले कर्ण का वर्ग किया, ये कर लिया। कर्ण के वर्ग में शेष भुजा, अगर मुझे लंब निकालना है तो शेष कौन सी बच गई, आधार। तो आधार का वर्ग करना और उसको घटाना और बाद में क्या लेना, वर्गमूल लेना। तो मेरे पास किसका माना जाएगा, लंब का माना जाएगा। इसी प्रकार अपने को अगर आधार का मान चाहिए तो वही आधार के लिए काम करना है, कर्ण का वर्ग करना, ये कर्ण का वर्ग करेंगे, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करना, उसमें से शेष भुजा, शेष कौन सी बच गई है, लंब का वर्ग करना, घटाना और बाद में क्या लेना, वर्गमूल लेना। इस प्रकार से हम लोग लंब कर्ण आधार का मान निकाल सकते हैं। चलो इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं एक सवाल के बारे में। सबसे पहले छोटा सा सवाल मैं यही ले लेता हूं। एग्जाम्पल है अपने पास में, एग्जाम्पल लंब बराबर 3
आधार बराबर 4। ठीक है, लंब आधार ये है, आपको कर्ण का मान ज्ञात करना है। चलो देखो, सबसे पहले कर्ण का मान ज्ञात करने के हम लोग क्या करेंगे, कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग करना, वर्गमूल लेना, वर्ग करके वर्गमूल लेना। अब देखो, सबसे छोटी भुजा कौन, 3 का वर्ग करना, उसके बाद में 4 का वर्ग करना और बाद में वर्गमूल लेना। तो बताओ, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 9 और 4 का मतलब कितना हुआ, जोड़ने पर 25, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5। तो अपने पास कर्ण का मान कितना मिला, 5 अपने पास प्राप्त हुआ। इस प्रकार से आप लोगों को सवालों के जवाब देने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। एग्जाम्पल है अपने पास, लंब का मान है √x, कर्ण का मान है अपने पास 1 + √x, आधार का मान ज्ञात करना है। चलो इसका आंसर बताओ कैसे दोगे। सबसे पहले मुझे क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। और आधार के लिए थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा हम लोगों ने, आधार ज्ञात करने के लिए कि कर्ण के वर्ग में से कर्ण का वर्ग करना, उसमें से शेष भुजा का वर्ग करके घटाना और बाद में वर्गमूल लेना। तो इस चीज को आप लोग विशेष रूप से ध्यान दें। सबसे पहले कर्ण का वर्ग करना, कर्ण मतलब 1 प्लस और इसका √x का वर्ग करना, ये वर्ग करना। उसमें से शेष भुजा कौन है, आधार निकालना, लंब है, मतलब √x का वर्ग करना, उसको घटाना और बाद में क्या लेना, वर्गमूल लेना। ये अपने को काम करना है। चलो देखो, यहां से आपको सबको पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा रूट में, 1 + x। और इसी प्रकार में अगर √x करेंगे, माइक क्या बचा, केवल x। क्यों, स्क्वायर से जैसे रूट कटेगा तो क्या बचेगा, x बचेगा। x से x गया, क्या बचा, वर्गमूल 1, और वर्गमूल 1 का मतलब कितना होता है, 1 होता है। तो मेरे पास आधार का मान कितना निकल के आ गया, 1 निकल कर आ गया। इस प्रकार से आपको अपने सवालों के जवाब देने हैं। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल अपने पास में ये एक त्रिभुज है जिसका ये तो है 21, ये है 29। तो आपको ज्ञात करना है 29 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, और इस भुजा का नाम दे दिया मैंने x। तो x की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। तो लोग कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग x की वैल्यू, सर अगर ये 90 डिग्री है तो लंब कर्ण आधार की शेष भुजा ज्ञात करनी है, कोई सी भुजा, अलग भुजा। x बराबर सबसे पहले सबसे बड़ी भुजा कौन, ये वाला 29, तो 29 का वर्ग करना, ठीक है। उसमें से शेष भुजा कौन, 21, तो 21 का वर्ग करना, घटाना और बाद में क्या लेना, वर्गमूल लेना। तो x की वैल्यू 29 का वर्गमूल कितना आएगा, 841। 21 का वर्ग कितना आएगा, 441। और जैसे ही मैं दोनों को घटाऊंगा तो देखो यहाँ से 1 में से 1 गया तो 0, 4 में 4 गया 0, और 8 में से 4 गया तो 4। और 400 का वर्गमूल आप जानते हैं कितना होता है, 20 होता है। इसलिए x का मान कितना निकल के आ गया, 20 सेंटीमीटर अपने पास निकल कर आ गया। चलो अपने पास जो मेन अपनी प्रश्नावली है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, उसके ऊपर। त्रिकोणमिति अनुपात, अपना अगला टॉपिक है त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोण मितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखो त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या है।
सबसे पहले हम लोग बात करें ऐसे त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। तो बस त्रिकोणमिति के अंदर कुछ 6 फंक्शन है अपने पास। त्रिकोणमिति फलन कितने टोटल 6 है। और त्रिकोणमिति अनुपात होता क्या है तो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि समकोण त्रिभुज की समकोण त्रिभुज भुजाओं का अनुपात, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात कहलाते हैं। अब देखो यहाँ से त्रिकोणमिति फलन, सॉरी यहाँ अनुपात नहीं आएगा, त्रिकोणमिति फलन की बात करेंगे हम लोग। त्रिकोणमिति फलन क्या होंगे, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। अब मैं ऐसे बात करूं त्रिकोणमिति फलन कौन कौन से हैं। त्रिकोणमिति में पास 6 फलन है टोटल। एक तो है साइन, SINE साइन, दूसरा है अपने पास कोसाइन, तीसरा है टेंजेंट, और चौथा है अपने पास में कोटेंजेंट, पांचवा है अपने पास में सेकेंट, और छठा है अपने पास में कोसेकेंट। ठीक है, इस प्रकार से बस। अब इनको देखो, सबसे पहले हिंदी में इसका नाम है ज्या, ठीक है, इसका नाम है कोज्या, इसी को हिंदी में कहते हैं हम लोग स्पर्शज्या। कोटेंजेंट का हिंदी में नाम तो होता है व्युत्क्रम, स्पर्श, इसका उल्टा टेन का उल्टा व्युत्क्रम स्पर्शज्या। ठीक है, इसी प्रकार सेकेंड का जो उल्टा है वो कोस का उल्टा होता है सेकेंड, इसलिए मैं कोसाइन का उल्टा कौन हुआ सेकेंड, इसलिए मैं इसको क्या कहूंगा व्युत्क्रम कोज्या। और इसी प्रकार लास्ट में है कोसेकेंट, जिसको हम लोग कोसाइन कहते हैं, और इसके है व्युत्क्रम ज्या। और जैसे ही इन्होंने क्या है, इतना लंबा शब्द लिखना थोड़ा आसानी का काम नहीं होता, इसलिए इनका शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है कि इस सब में से 3-3 अक्षर काम में लिए गए हैं। ठीक है, 3 में से आगे के कितने अक्षर काम में लिए गए हैं 3-3, और कहीं पर अगर सेम 3 अक्षर मिल रहे हैं तो इसमें टोटल 5 अक्षर कर दिए गए। देखो इसका आगे का 3 अक्षर साइन, इसलिए साइन हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे कोस, सीओस कोस हो गया। इसी प्रकार टेन के अंदर आगे के 3 अक्षर टेन, और कोट में COT कोट। इसी प्रकार सेक, और यहाँ पर अगर मैं कोस लेता हूं तो ऊपर का बराबर हो जाएगा। इस प्रकार इसमें कितने शब्द आगे टोटल 5 शब्द, मतलब कोसेक, आगे के 2 और ले लिया। अब इन सब में अगर मैं कोण जोड़ता हूं, अगर मैं इन सब में क्या जोड़ता हूं कोण जोड़ता हूं, तो कोण जोड़ने के बाद ये क्या बन जाएगा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इन सब की जो वैल्यू है वो हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में समकोण त्रिभुज की भुजाओं के रूप में इन सब का मान रखेंगे। मतलब साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, इन सब का हम लोग समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात में मान रखेंगे। तो आप लोगों को पता होगा, सबसे पहले मैं बात करूं, हम लोगों ने पढ़ा है लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। अब लाल बटे कक्के के अंदर सबसे जो पहला मान होता है वो होता है साइन का। इसका मान होता है सबसे पहले साइन। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं साइन थीटा की, तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात में वो होगी लंब बटा कर्ण। इसके बाद में क्लॉकवाइज चलते हुए सीधा का सीधा कोस थीटा आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा का मतलब हो जाएगा लंब बटा आधार। और अगर मैं कोट थीटा की बात करूं तो उसकी वैल्यू जाएगी आधार बटे लंब। और अगर सेक थीटा की हम लोग बात करें तो उसका हो जाएगा आधार बटा कर्ण, और कोसेक थीटा का मतलब हो जाएगा यहाँ से कर्ण बटा लंब।
तो आप लोग इसको आसानी से अगर मैं लिखूं अब, तो देखो सबसे पहले साइन थीटा की अपन बात करें तो साइन थीटा का मतलब क्या हो गया, लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण। कोस थीटा का मतलब क्या हो गया, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण हो गया। अगर मैं टेन थीटा की बात करूं तो टेन थीटा का अनुपात क्या हो गया, यहाँ से भुजाओं के रूप में लंब बटे आधार। इसी प्रकार मैं आगे अगर बात करूं तो यहाँ से कोट थीटा। अब आपको पता है कोट थीटा किसका उल्टा है, टेन का, मतलब व्युत्क्रम किसका है, व्युत्क्रम स्पर्शज्या, स्पर्शज्या मतलब व्युत्क्रम स्पर्शज्या उल्टा है। और यहाँ से भी आप देख लो आधार ऊपर और लंब नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं आगे बात करूं सेक की, तो सेक देखो किसका उल्टा है, व्युत्क्रम में देखो सेक किसका उल्टा है, यहाँ से कोस का, कोस का उल्टा क्या हो गया, सेक हो गया। तो बताओ यहाँ से तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा, आधार, तो कर्ण बटा आधार। और मैं बात करें हम लोग कोसेक की, तो कोसेक जो थीटा है वो साइन का उल्टा होगा, इसलिए कर्ण क्या आ जाएगा ऊपर और लंब का आ जाएगा नीचे हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में सोचना है। चलो इसके ऊपर हम लोग एक दो क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आगे फिर क्वेश्चनों की अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो सेक थीटा का मान होगा, सेक थीटा का मान होगा। आप लोगों के दिमाग में देखते आना चाहिए, सबसे पहले तो ये दिमाग में आना चाहिए कि अगर मेरे पास साइन थीटा दिया है, क्या दिया है, साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू है यहाँ से 3/5, और हम जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, वो होता है लंब बटे कर्ण। इसका मतलब इसके अंदर साइन थीटा बराबर 3, साइन थीटा बराबर 3/5 के अंदर ऊपर किसका मान है, लंब का मान है, और नीचे किसका मान है, कर्ण का मान है। तो बात देखते ही पता चल रहा है यहाँ से कि लंब तो मुझे कितना मिल गया, 3, और कर्ण मुझे कितना मिल गया, 5 मिल गया। ठीक है, अब मुझे एक आवश्यकता किसकी, आधार की। तो आधार ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा है कि आधार क्या होगा, आधार ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बताओ, यहाँ से देखो आधार ज्ञात कर्ण के वर्ग में से शेष भुजा के वर्ग को घटाना और बाद में वर्गमूल लेना। तो देखो यहाँ से हम लोग आधार ज्ञात करना है तो सबसे पहले कर्ण का वर्ग करना, उसमें से शेष भुजा कौन है, लंब, लंब का वर्ग करना, और उसमें से और घटाकर वर्गमूल लेना। तो 5 का वर्ग कितना हो गया, 25, और 25 में से 3 का वर्ग 9, और 25 में से 9 गया तो कितना बचा, 16, और 16 का वर्गमूल कितना मिल गया, 4। तो अपने पास आधार का जो मान प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हो गया, 4 प्राप्त हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने सवाल में क्या पूछा गया है, सेक थीटा की वैल्यू। और आपको पता होना चाहिए सेक थीटा क्या होता है, कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि सर सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है। क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो मैं इसको लिखूंगा कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान है वो अपने पास क्वेश्चन में दिया गया है, वो कितना है, 5 है, और आधार का मान हम लोगों ने निकाला वो कितना है, 4 है। तो अपने प्रश्न का उत्तर क्या मिला, 5/4 अपने प्रश्न का उत्तर अपने को मिला है। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि यदि 12 कोस थीटा, यदि 12 यदि 13 कोस थीटा बराबर
12 हो तो हो तो हो तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा ज्ञात करो। इस प्रकार से अपने पास सवाल आ गया। कोई दिक्कत नहीं इसमें, कैसे पूछो जाए कुछ पूछो, लंब कर्ण आधार का मान आना चाहिए। देखते हैं यहाँ से इसका क्यों आंसर क्या बनेगा। सॉल्यूशन अब देखो दिया गया है 13 कोस थीटा बराबर कितना है 12, तो यहाँ से कोस थीटा बराबर कितना बना 12/13। ये गुणा में था, किसमें आ गया भाग में आ गया। और कोस थीटा हम जानते हैं क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ से आधार का मान कितना है 5 और कर्ण का मान कितना है 13 है। तो मेरे पास आधार का जो मान मिला वो कितना मिला 12 मिला, और कर्ण का मान अपने को कितना मिला 13 मिला। ठीक है, अब मुझे किसकी आवश्यकता है लंब की आवश्यकता है। अब लंब ज्ञात करने के लिए वही काम, सबसे बड़ी भुजा कौन कर्ण, कर्ण के वर्ग में से शेष भुजा कौन है आधार का वर्ग करना घटाना और वर्गमूल लेना। अब देखो यहाँ से 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144, और 169 में से 144 गए, देखो 9 में से 4 गए तो 5, 6 में से 4 गए 2, 1 में से गया तो 0, और 25 का वर्गमूल कितना बना 5। तो अपना लंब का जो मान निकल के आया वो कितना निकल के आ गया 5 निकल के आ गया। पूछा क्या है अपने पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू अपने पास पूछी है। अब देखो साइन थीटा का मतलब क्या होता है लंब बटा कर्ण, कोस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार का मान भी है लंब का मान भी कर्ण का मान भी अपना आसानी से रख सकते हैं और अपना उत्तर दे सकते हैं। तो लंब का मान कितना है यहाँ से लंब का मान निकला 5, कर्ण का मान कितना है 13, प्लस इसी प्रकार आधार का मान कितना है आधार का मान 12 और कर्ण का मान कितना है 13। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम 13 आएगा, तो ऊपर क्या है 5 + 12, और 5 और 12 को जोड़ेंगे कितना आएगा 17/13। तो अपने सवाल का आंसर क्या मिला 17/13 अपने पास प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हम लोग सवालों का आंसर निकाल सकते हैं। आगे हम लोग चर्चा करेंगे अगले वाले पार्ट के अंदर कि इसके अंदर कोणों पे आधारित क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। ठीक है, मान लो अपने पास एक क्वेश्चन ऐसा दे दे भाई साइन ए प्लस साइन सी दे दे। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों की हम लोग अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस बात से निश्चिंत रहे, जो भी मिलेगा कंटेंट वो पूरा मिलेगा, और जो भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन होगा आप लोग पूरे क्वेश्चन करेंगे। एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि आप त्रिकोणमिति क्वेश्चन को छोड़ोगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आशा है कि आप लोग यह वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, उनको भी पढ़ने के लिए आप लोग मोटिवेट करेंगे, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और उन लोगों से भी आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।